Namaste, welcome and welcome back to the Destined Path Tarot with me, Dr. Aman. I hope my soul community is good. And आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी लव लाइफ पर या आपके पार्टनर पर। तो हम डिटेल में उनकी एनर्जीज चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज में चेंज आया है, क्या हम एनर्जीज का जो है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन का स्टेटस है, कमिटमेंट का स्टेटस है। लेट्स चेक कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सो टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जब भी आप देखें आपके लिए रहेगा। एंड सो लेट्स चेक। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स प्लीज, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में इस समय। लेट्स चेक। ओके, मिररिंग चल रही है इस समय, बहुत अच्छी मिररिंग चल रही है इस समय। आप जो भी पर्सन इस रीडिंग को देख रहा है वो बहुत ही अच्छे से खुद पे ध्यान दे रहा है, अपनी एनर्जीज पर ध्यान दे रहा है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में है, राइट। सबके लिए एक प्यार महसूस करना और सबके साथ इस समय आपके जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो रहे होंगे। और जो अननेसेसरी क्लिंग्स हैं या जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी लाइफ में अब मैटर नहीं करते हैं, वो इस फुल मून के बाद रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम एज इट इज आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकता है, वाइस वर्सा। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर ये वाइस वर्सा एनर्जीज हुई तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी और आपके पार्टनर इस समय ना फोकस्ड हैं अपने काम पे, अपनी एनर्जीज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। और आप भी एज इट इज़ अपने काम पर फोकस्ड हैं। सो फाइनेंसिस मुझे इस मंथ में आप दोनों के काफ़ी इम्प्रूव होते हुए लग रहे हैं। अगर आपके पास्ट काफ़ी समय से अगर आप कोई प्रोजेक्ट होल्ड करके बैठे हैं, कोई आइडिया होल्ड करके बैठे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होऊंगा या होंगी, तो अब वो टाइम आ गया है। धीरे धीरे आप अपने आइडियाज़ पर काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द की एनर्जीज पे आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा आप उस एनर्जीज में नहीं रहिएगा जहाँ पे आप 100% किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। और आपको लग रहा है कि सब समय के अनुसार अच्छा होगा या कोई आपके साथ छल नहीं कर सकता, ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना है। बिल्कुल कॉन्शियसनेस में रहना है आपको, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ना आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है, आपके चेंजेस को नोटिस किया जा रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा उठ सकता है बवाल, या कोई ऐसी एनर्जी सामने आ सकती है जो आपको स्टॉप करने की कोशिश करे, लेकिन आप स्टॉप होंगे नहीं, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर चुके हैं। इस न्यू बिगनिंग के चलते हुए आप लाइफ में कुछ भी अब खोना नहीं चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। मुझे लगता है कि पहले काफ़ी डिपेंडेंट रहे हैं आप इमोशनली, फाइनेंशियली लोगों पर, तो अब आपको लगता है कि मुझे अननेसेसरी कहीं अपनी एनर्जीज नहीं लगानी है और मैं अपने आप, मुझे काम से काम रखना है। अब ये जो आप में चेंज आया ना, ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज देगा, राइट। एंड डेफिनेटली आपकी इस जो है फुल मून के बाद कोई ना कोई विश आपकी जो है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी, या जिस चीज़ का आप लंबे समय से अगर आप वेट कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ इस मंथ डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में इस समय होएगी। मुझे यहाँ पे ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि काफ़ी टाइम से, या मैं ये कहूँ विद इन 1 और 2 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो 1 से 2 साल के बीच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि मेरा समय कब बदलेगा, कब वो टाइम आएगा जब मेरे डेडिकेशंस को, मेरे हार्डवर्क को जो है भगवान ब्लेस करेंगे। तो अभी ये वही समय है, तो इस समय को गंवाना नहीं। इस समय बिल्कुल भी किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज में नहीं जाना। आप एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में इस फुल मून में होते हुए देखेंगे। एंड लेट्स चेक आपके पार्टनर की आपके तरफ क्या एनर्जीज हैं। लेट्स चेक आपके पार्टनर की आपके तरफ क्या एनर्जी है। ब्यूटीफुल एनर्जी, सी लवर्स कार्ड। यहाँ पे ना बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। ये आपको ना इस समय मिसिंग एनर्जी रिसीव हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि मेरा पर्सन इस समय कहाँ है। अंदर से ना क्रेविंग हो रही होगी, सेक्सुअल पुल भी महसूस हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसा क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, पार्टनर की लाइफ में, कि बात नहीं हो रही है जबकि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं।
और मैनिफेस्ट आप और आपके पार्टनर इस समय दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, राइट। अंदर से ना दोनों के अंदर वो वेट है कि कब जो चेंज दुनिया है ना, कब वो फेवर में आएगी या कब सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में आएंगे, और मैं उन सर्कमस्टांसेस के अनुसार कब अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करूंगा या करूंगी। तो इस समय ना दोनों में वेटिंग की एनर्जी है। तो लेट्स चेक क्या रोक रहा है आप दोनों के कम्युनिकेशन को। मैं फिर से कहूंगी, ये ना जनरल एनर्जी चेकिंग होता है। जब भी इस प्रकार का चेकिंग हम करते हैं वो किसी ना किसी के लिए 100% रेजोनेट होता है। कोई ना कोई डेफिनेटली जो है रियूनियन में जाता ही जाता है, लेकिन होता सबके लिए है। लेकिन इसको मैनिफेस्ट कौन कर पाता है? जो सिर्फ इन एनर्जीज पर निर्भर नहीं रहता, वो उस चीज पे काम भी करता है। और ये एनर्जी सिर्फ वो इसलिए चेक करता है ताकि वो जान सके, राइट। सो यहाँ पे पूरे चांसेस होते हैं कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ रेजोनेट करें और मैनिफेस्ट कर पाएं। ओके, सो ना आपके पार्टनर को इस समय उनकी थर्ड पार्टी से या जहाँ भी उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर रखा था, एक्स्ट्रा इमोशंस डिवोट कर रखे थे, वहाँ उनको ना इस समय डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, उनको तकलीफ इस समय हो रही है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से वो इस समय डोमिनेट भी हुए हैं, धोखा भी उन्होंने लिया है, बट वो फुल ऑन अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि उनको, वो आपको अभी वो चीज़ शो नहीं कर रहे हैं कि यार मेरे साथ ये चीज़ हो गई है और मैं ऑलरेडी इस चीज़ से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ स्टिल। क्योंकि आपके पर्सन ना एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है और थोड़ा सा ईगो प्ले भी करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मुझे इस इंसान को अभी नहीं बताना, आपकी एनर्जीज जो हैं उनको नहीं समझ पाएंगी। बट अगेन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अनकंडीशनल लव तो है, यहाँ पे प्यार तो है, प्रपोजल कमिटमेंट की एनर्जी तो 100% है। सो लेट्स चेक और क्या एनर्जीज जो हैं यूनिवर्स, आपको 2 कार्ड्स इकट्ठे आए हैं, हम दोनों लेंगे। ओके, पहले ना आपका पार्टनर इस तरह का था कि जैसे कि आपको उनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था और उनको आपके अलावा सब चाहिए थे। मतलब इमेज भी खराब ना हो, पैसे भी ना जाएं, थर्ड पार्टी भी ना छूटे, राइट, कोई नुकसान भी ना हो। लेकिन अब ना उनके सामने कुछ चीजें अनफोल्ड हुई हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपके और उनके रिलेशन के बारे में, अगर आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था या आपकी और ना भगवान उनको कोई ना कोई इशारा दे रहे हैं, जो इशारा वो 110% रिसीव कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके सामने जो चीजें हैं ना वो अनफोल्ड हो रही हैं। ओके, लेट्स चेक। हाँ, लेकिन अभी भी ना बहुत सारी आपके पर्सन के अंदर से नेगेटिविटी रिलीज होनी बाकी है, क्योंकि अभी भी डेविल का कार्ड है। ईगो में तो अभी भी हैं और थर्ड पार्टी अभी भी उनकी पूरी तरह से रिलीज नहीं हुई है। लेट्स चेक व्हाट एल्स यूनिवर्स, और क्या एनर्जीज हैं जो। ओके, क्योंकि ना उनके घर में पैसे की कमांड उन्होंने गलती से किसी और के हाथ में दे दी है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। उनको लगता है कि मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता, अगर मैं इस सिचुएशन से निकला तो मुझे एक फाइनेंशियल लॉस 110% होगा। लेकिन वो ना डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर वो डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। हो सकता है पास्ट में सिर्फ आप ही हो जो उनको अच्छा सजेशन कर सकते हो, यस। और उनको लगता है कि एक आप ही थे जो फाइनेंशियली उनके लिए उनके साथ नहीं जुड़े थे, बल्कि आप दिल से उनको बहुत प्यार करते थे। ओके ओके, रीयूनियन का कार्ड एट द एंड, रीयूनियन का कार्ड आ गया है और इस रीयूनियन के कार्ड में बहुत क्लैरिटी है। जैसे कि मैंने ना मेरी डेस्टाइन पाथ सेक्रेट लव ऑफ ट्विन फ्लेम्स वाले चैनल पे ये चैनलिंग की थी कि ये रीयूनियन ज़रूर होगा और उन्हीं लोगों का रीयूनियन होगा जो 100% रीयूनियन की एनर्जीज को जो है अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका इस मंथ 110% अपने पार्टनर के साथ होगा एंड वो अभी भी ना कई चॉइसेस बना रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स इज द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस उनकी लाइफ में ना आए और गए हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ, मुझे लगता है मुझे ब्रीफ करने की नीड है। यहाँ पे एक ओवरऑल जो एनर्जी है ना, सी आई एम अ साइकिक रीडर, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर। तो जिस तरह से
मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ ना, अगर आप भी हीलिंग्स में हैं तो आप मेरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ना एक बहुत कलेक्टिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पार्टनर की है, जो कि उनका डेडिकेशन दिखाती है उनके काम की ओर, कि इंसान ये कामचोर बिल्कुल नहीं है। अगर आपका पार्टनर काम नहीं करके राजी, पैसे नहीं कमा के राजी, या 3D में अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं क्रिएट करके राजी, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बट इस रीडिंग में जो मस्कुलिन एनर्जी है ना, जो आपका पार्टनर है, वो शुरू से ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहा है, और वो एक्शन ओरिएंटेड भी है। ऐसा नहीं कि वो एक्शंस नहीं लेता, एक्शन ओरिएंटेड भी है। और आप इस समय स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जीज में हैं। आप बहुत अच्छे से ईश्वर के साथ कनेक्टेड है, बहुत विश्वास है आपको प्यार पे। लेकिन पास्ट में इस इंसान का धोखा आपने झेला है, लेकिन इनको कभी बुरा नहीं बोला। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इन पास्ट आप अकेले एक ऐसे इंसान थे जो कि इनसे, इनकी वजह से जुड़े हुए थे, जिनका आपके इनका साथ जुड़ने का कारण कोई पैसा नहीं था, प्यार था, फुल ऑन प्यार था। तो ये ना उस बात को याद जरूर करते हैं कि इस टाइम पे ना लोग इनके साथ कुछ ना कुछ लेने को जुड़े हैं। एक आप ही थे जो इनको कुछ दे रहे थे, अनकंडीशनली दे रहे थे, और इसलिए ना ये आपके साथ रियूनियन के उसमें आ रहे हैं, फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये ना वेज देख रहे हैं कि मैं खुद को कैसे संभाल लूं, या कोई स्ट्रेटेजी लगा के बात हो जाए। सीधे सीधे अभी भी आपके पास आने को तैयार नहीं है। सो इस मंथ में ना मैं कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ आप लोगों का, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ। लेकिन विद इन 4 मंथ्स आप लोगों का जो है रीयूनियन, और जो मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो अनमैरिड है, मैरिज जिनकी हो सकती है, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि दिसंबर के मंथ तक ना आपको उनके साथ कुछ ना कुछ मैरिज का जो है एक प्रपोजल उनको, वो आपको दे सकते हैं। और अदरवाइज रीयूनियन तो 110% है आपका। सो लेट्स चेक मोर की क्या चल रहा है उनकी एनर्जीज में, क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं। लेट्स चेक। आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स। सेल्फ हीलिंग, आप ना बहुत खूबसूरत एनर्जीज में है, सेल्फ हीलिंग में रहते हैं, राइट। और इस समय आपको ना कोई क्योज नहीं चाहिए, कोई भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पीस आप जो है इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से। थोड़ा सा ना मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मुझे लगता है शोर है, जो मुझे नहीं लग रहा कि एडिटिंग में भी जाएगा। तो प्लीज़ अगर ऐसा हो तो मैं कोशिश करूँगी इसको एडिटिंग में निकालने की, बट रह जाए तो आई एम सॉरी। थोड़ा सा मेरी ही उस पे वीडियो पे फोकस कीजिएगा ना। हार्ट ब्रेक भी उनकी वजह से आपका हुआ है, लेकिन आपको ना ये भी लगता है कि पता नहीं इतनी बातें सुनकर मुझे बार बार इसी इंसान पे प्यार क्यों आता है। और यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ना आपको कुछ ही कर ले वो इंसान, उस पर गुस्सा नहीं आता, और आपको लगता है इसकी जगह ये किसी और ने किया होता तो मैं शायद पलट के भी मैं ना देखता या ना मैं देखती। सो यहाँ पे एक ना इसी प्यार ने, इसी एक हीलिंग एनर्जीज ने इस रिलेशन की एक फाउंडेशन जो है दोबारा से क्रिएट की है, और आपके पर्सन को अब आपकी जो है एक नीड महसूस होने लगी है। देख पा रहे हैं ना, सेल्फ हीलिंग के एग्जैक्ट नीचे जो है वो नेसेसिटी का कार्ड है। एक नीड उनको महसूस हो रही है कि उनको लगता है कि एटलीस्ट मेरी इससे थोड़ी देर बात हो जाए ना, तो मैं थोड़ा सा हील हो जाऊं। लेकिन उनको लगता है कि ये चीज ना आपके और उनके बीच में जो बिल्कुल एंड हो गई थी, कि अब जो है आप बिल्कुल भी उनके साथ दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब ऐसा हुआ, राइट, और जैसे जैसे आपकी हीलिंग्स हुई हैं, जैसे जैसे आपकी एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं, तो आपका प्यार जो अनकंडीशनल था उसको लेकर अब उनको थोड़ा सा ऑब्सेशन हो रहा है। तो हो सकता है वो ये देख रहे हो कि आपके और आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके क्या रिलेशंस हैं। तो यहाँ पे वो आपकी पर्सनल लाइफ को डेफिनेटली चेक कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ये रियूनियन 100% रियूनियन की एनर्जी है, कि वो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर ये कह रहे हैं कि आई प्रॉमिस मैं ज़रूर वापस आऊँगा, राइट। एंड यहाँ पे या सी वही ना ऑब्सेशन की सर्च की एनर्जी है। वो ये डेफिनेटली देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में भाई चल क्या रहा है, ये पर्सन जो है लाइफ में कर क्या रहा है, और आपको बोल रहे हैं होल्ड ऑन, रुक जाओ, थम जाओ। ओके, एक कार्ड और लेते हैं हम, एक कार्ड और। आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स, ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानने की नीड है। लेट्स चेक। लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी उनको अट्रैक्ट करती है, दिस इज द ओनली रीजन। उनको लगता है कि जो वो पर्सन, सच अ लवली कार्ड, यू आर माई हर्ट,
I want to say I love you, and I also want to say my soul family I love you. And आपकी लॉयल्टी उन्हें डेफिनेटली आपकी ओर लेके आती है। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग हीलर्स हैं और हम लोग ईश्वर की तरफ जा रहे हैं, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारी शादी, हमारे कमिटमेंट्स ना कई बार ऐसे लोगों के साथ मिस्टेकनली हो जाते हैं जिनके साथ ना हमारे कार्मिक रीजंस होते हैं। जब उनसे जुड़ जाते हैं ना, फिर हमको पता चलता है कि यार यहाँ पे वो बात नहीं है जो मेरे पर्सन में थी। सो ये वही लॉयल्टी है आपकी जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। एंड मुझे लगता है कि मिनी कार्ड से ना वी कैन चेक, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, सो आई रिक्वेस्ट कि आप उस क्वेश्चन को दिस इज अ साइन पॉज करके देख लीजिएगा। दिस इज अ साइन आपका जो भी डाउट था ना उसका आंसर यस में है, कि यूनिवर्स ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि जो भी आप अरे पूछने से पहले जवाब मिल रहे हैं आज, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर होल्ड ऑन, मैं बाद में शफल ही करूंगी, अभी फटाफट से आंसर निकलते हैं। तो यहाँ पे आप ना आस्क का क्वेश्चन पूछो, क्या चल रहा है आपकी माइंड में आपके पार्टनर के लिए, पूछिए। देन हम जो है एक कार्ड निकालेंगे आपके आंसर के रूप में। अरे अनलाइकली, ओके, हो सकता है अभी उस चीज की पॉसिबिलिटी ना हो। ओके, दिस इज द आंसर, यस। ये जो कार्ड शफल होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि किसी कोई व्यूअर, कोई पर्सन ऐसा बैठा जो बहुत डेस्परेटली फटाफट चीजों को देखना चाहता है, राइट, जिसके लिए ऑलरेडी आंसर्स रेडी ही होते हैं। आस्क का क्वेश्चन में दिस इज द आंसर की यस। ओके, अब एक लास्ट पाइल में हम 3 कार्ड्स निकालेंगे रोमांस ओरेकल्स में, कि जब आपको एक सेक्सुअलिटी अगर फील हो रही है अपने पार्टनर की, है ना, देन दिस शफलिंग इज फॉर यू, कि क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। ओके, ये एनर्जी, ओके, ये देखो ना, ये पास्ट एनर्जी है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। प्रीवियस ना एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा कि उन्होंने आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल आपको चूज नहीं किया, और यहाँ पे ये उन्होंने उस समय एनर्जी शो की कि आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। अभी प्रेजेंट एनर्जी में जो आपको वो कहना चाहते हैं, क्योंकि हम 3 कार्ड निकाल रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो लेट्स चेक प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं। अगेन आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। पास्ट की एनर्जीज के लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं और वो कह रहे हैं आपसे, बॉटम इज आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, कि मैं अगर होपफुली अगर वो समय मेरे वापिस आ जाए, तो मैं कोशिश ये करना चाहूंगा, क्या चाहूंगी कि उस समय को जाके मैं सुधारूं और आपसे जो बर्ताव मैंने गलत किया है मैं उसको ठीक करूं। ओह माय गॉड। एंड द फ्यूचर 100% रियूनियन की एनर्जी है। आई डू लव यू, आई डू लव यू, ओके, आई डू लव यू। वन लास्ट कार्ड, और वो कह रहे हैं कि आई कांट सी यू क्राइंग। वो आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते, बिकॉज माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। आपके बिना जो उनकी जिंदगी है ना वो बिल्कुल अधूरी है। वट अ लवली रीडिंग। सो it was a whole reading for you. I hope you have enjoyed it, and इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। बहुत सारा प्यार आप सबको। ग्रैटिट्यूड, गॉड ब्लेस।